আর এদিকে দুইটা চোঙ দিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ, আপনার নাকের ডোকায়, মানে ওই আপনাকে শোনানোর জন্য। সেই সকালবেলা 7টার থেকে কাঁকাই 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 কাঁকাই। আরে বজানো তো ঠিক আছে, কিন্তু সাউন্ড খতরনাক। প্রথম সন্ধ্যা মানে এদিকে দুইটা চোখ দিয়ে রেখেছে আপনাকে শোনার জন্য। বাবা শুনছে ওখান থেকে বসে। এতে 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 মন, আমি সাধারণভাবে কিছু বলে গলার উপরে প্রেসারও পড়ে। আর কি দুইটা চোখ দিয়ে রেখেছে সকালে 7টার থেকে শুরু। বললো বাবা। হ্যাঁ, আর আপনি শেষকালে 2 শব্দ बाबा आज बोलेंगे हमारा बामन भगवान प्रतिनिधि के रूप में हमारे रिप्रेजेंटेटिव। বলছি কি চক্করে বললাম, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। आज बाबा के मुख से आप लोग हरि कथा श्रवण नहीं, सामने बैठेंगे। अच्छा, सामने ना, अपना कोला मंदिर की बहुत दूर से आते हैं, आपके मुख से थोड़ा सुन। हम तो रोज का ऐसे थोड़ी होता है, सब श्रोता लोग आपके मुख से तो सुनना चाहते हैं। आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं, चंद्रिमा से थोड़ा सुनना चाहते हैं। मुखचंद्र से, मुख चंद्रिमा। अच्छा अच्छा, जोर से बोलना थोड़ा। श्री गुरु श्री जुतपदगमनम् श्री गुरुन् वैष्णवञ्च श्री रूपं सद्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा यद्यपि कोई योग्यता नहीं है, फिर भी बाबा महाराज जी की आज्ञा है, अपने वाणी का पवित्र करने के लिए कुछ कीर्तन करेंगे। संतों की कृपा, हम तो कहते हैं महाराज जी कृपा करो कृपा करो कृपा करो, बहुत बार कहते हैं, संतों के पास चरणों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं महाराज जी कृपा कीजिए कृपा कीजिए। लेकिन कृपा तो संत करते हैं, संत का स्वभाव कृपालु है, लेकिन कृपा पाने के लिए हमारा पात्रता नहीं होने के कारण कृपा रहता नहीं। पात्रता होना चाहिए, पात्रता जिसमें होता है उसमें कृपा रहता है। जैसे एक संतों के, एक गुरु जी के 20 शिष्य है, जिसका पात्रता है कृपा का धारण करने का, उसमें कृपा रहता है। जिसमें पात्रता का जितना होता है उतना रहता है। जैसे बाबा महाराज जी बता रहे थे, सूर्य किरण देते हैं, सबके ऊपर समान भेदभाव नहीं है सूर्य किरण में, लेकिन वो एक सूर्यकांत मणि है, उसमें ज़्यादा चमकता है और कोयला के ऊपर पड़ता है तो वो चमकता नहीं। तो दोष सूर्य में नहीं है, कोयला में दोष है कि धारण करने का शक्ति उसमें नहीं है। उसी प्रकार संतों के चरणों में हम जाते हैं, वह गुरु जी के आश्रय में रहते हैं, गुरु जी का सेवा तो करते हैं। इस सेवा 2 प्रकार का होता है, मैंने ये सुना है। एक है प्रसंगात्मक, दूसरा है परिचर्यात्मक। प्रसंगात्मक है उनका वाणी का पालन करना, और परिचर्यात्मक है उनका शरीर का सेवा। शरीर का सेवा जो हर किसी को तो मिल नहीं पाता है, भाग्यवान को मिलता है, लेकिन वाणी का पालन करना सबसे बड़ी सेवा है। गुरु जी बोलेंगे इतना माला जप करो,
इतने बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, ऐसा भजन करना है, ऐसा नियम में रहना है, ऐसा आचरण करना है, पालन कुछ भी नहीं करेंगे तो महाराज जी कृपा कर दो मेरा कैसे कल्याण हो जाएगा। तो गुरु का आज्ञा पालन करना ही सेवा है। सेवा से गुरु जी का कृपा मिलता है और कृपा से काम बनता है। एक उदाहरण है, गुरु जी का वाणी में भी हमारा विश्वास नहीं है। गुरु जी के वाणी में विश्वास होने से पूरा फल मिलता है, विश्वास नहीं होने से नहीं मिलता है। एक कथा आता है, जैसे एक गुरु जी के पास बहुत शिष्य थे, सेवा करते थे, और उनका जब लीला प्रवेश का समय आया तो सब लोग शिष्य लोगों ने घेर के बैठे हैं, कुछ मिलेगा, गुरु जी हमको कुछ दिव्य ज्ञान दे देंगे, बड़ा कृपा कर देंगे हमको और हमारा तो कल्याण हो जाएगा। घेर के बैठे हैं। गुरु जी तो अंतर्यामी है, गुरु सब जानते हैं कि एक नदी पार से एक भक्त आया था, नदी में बाढ़ आया था और नदी पार से वो भक्त आया था। इन शिष्यों का मन का भाव जान करके गुरु जी बोले, अरे बेटा तो नदी पार कैसा आया, बाढ़ तो आया था। महाराज जी आपने जो मंत्र दिया था उसी मंत्र को जप करके मैं आ गया। क्या मंत्र दिया था पता ना? कुछ मंत्र नहीं दिया था, उसके कान में खाली कुरु कुरु कह दिया, कुछ कह दिया। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। गुरु का मुख से जो निकल गया वही मंत्र है। गुरुमुख पद्म वाक्य, चित्ते से करिया वाक्य, आर न करिया वने आशा। गुरु के मुख से जो वाणी निकला उसको मंत्र मान करके वो जप करने लगा। विश्वास होने के कारण वो नदी में चल के आ गया। बाढ़ आया था नदी में, उसमें चल के आ गया। हमारा क्या होता है कि हमारे गुरु जी ना श्रद्धा होता है, ना गुरु जी का वाणी में हमारा विश्वास होता है, इसीलिए हम कृपा से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए हमारा गुरु जी जो आज्ञा देते हैं उसका पालन करना है और रोना पड़ेगा। क्रंदनम यदि जानासी किम दूर करुणर्नभः। एक है कबीरदास भी कहते हैं, कबीर हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, रोने से ही पाइए प्राण प्यारा मीत। तो हंसते हंसते तो हमारा कितने जन्म बीत गया। संतों के चरणों में जाएंगे, उनके चरणों में रोते रोते प्रार्थना करेंगे तो संत स्वभाव नवनीत समाना, जैसे नवनीत समाना कहते हैं, फिर भी नवनीत के समान नहीं है। कहते कहाई पर कहीं न जाना, अपने ताप द्रवत नवनीता, पर त्राप द्रवई संता। ऐसा कुछ है। नवनीत जो होता है, माखन होता है, खुद ताप पाने से पिघल जाता है, लेकिन संत होते हैं दूसरे के ताप से पिघल जाते हैं। कोई रोते रोते अगर संतों से चरणों में प्रार्थना करेंगे, हे महाराज जी आप कृपा कीजिए, मेरा कोई योग्यता नहीं है, हाँ मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं अपने साधन कुछ हो नहीं पाता है, आप अपने साधन से मैं कभी भी राधा रानी के चरणों में नहीं जा पाऊंगा, आपका कृपा होगा, आप तो हमारा राधा रानी का कृपा मिलेगा। इस प्रकार रोते 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 संत के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे तो संत बड़े दयालु कृपालु होते हैं और कृपा से, संत की कृपा से राधा रानी का, ठाकुर जी का कृपा मिल जाता है। जैसे राधा रानी भी तो बड़े करुणामयी है, राधा रानी हमारी बड़ी करुणामयी है। वो कितने कथाएं कहता है, एक बहुत भक्तों का ऐसा लीला है। एक गुलाब सखी का कथा है। गुलाब खान नाम का एक रहता था, बरसाने में मुस्लिम का जन्म हुआ था और वो उसका एक बेटी थी, राधा नाम दिया था, और वो सारंगी बजाता था। जब समाज होता था मंदिर में सारंगी बजाता था और उसका छोटी सी बेटी नाचती थी। जो कुछ मिल जाता था उसमें, उनका दो ही रहते थे, बाप और बेटी दो ही रहते थे। क्या हुआ, धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई और गुस्साई लोगों ने बोले,
अरे गुलाब, तेरा बेटी तो बड़ी हो गई, उसका ब्याह करा दे। तो गुलाब बोला, गोसाई हमारे पास कहाँ इतना पैसा है, ना तो कोई चिंता मत कर, तो लड़का ढूंढ, हम करा देंगे। तो एक लड़का ढूंढा और गोसाई लोगों ने उनका विवाह, लड़की का विवाह करा दिया। जब राधा बेटी राधा शादी करके ससुराल चली गई तो गुलाब अकेलापन हो गया और उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगा। खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगा, खाना पीना सब छोड़ दिया। और श्री जी राधा रानी, हमारी राधा रानी का महल है, द्वार पर बैठ के रोता था, खाली दिन रात रोता था। बीच बीच में राधा राधा ऐसा कहता था, अपना बेटी को बुलाता था और खाना पीना छोड़ दिया। ब्रजवासी लोगों ने बहुत समझाया, अरे गुलाब रोने से क्या होगा, बेटी तो एक दिन ससुराल में तो जाएगा। लेकिन किसी का बात सुनता नहीं था, रोता था। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन रात को, आधी रात को राधा रानी का करुणामयी है, करुणामयी, उसका दुख सहन नहीं हुआ। यदि भी बेटी के लिए बुला रहा था लेकिन राधा रानी का नाम तो बुला ले रहा था, सहन नहीं हुआ। राधा रानी महल से बाहर आ गई और राधा रानी बोली, उसका बेटी का जैसा बोली, बाबा बाबा तू सारंगी बजा, मैं नाचूंगी। तो आंख बंद किया था गुलाब खान और सारंगी निकाला, धीरे धीरे बजाना शुरू किया। जब गुलाब खान सारंगी बजाया तो राधा रानी ऐसा नृत्य किया, राधा रानी का पायल का झंकार, नुपुर का झंकार, चूड़ियों का झंकार, भगवान कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं। वो सोचा, अरे भाई मेरा बेटी तो शादी करके ससुराल चली गई, ये तो मेरा बेटी नहीं हो सकती। दूसरी बात है, इतना झंकार, इतना शब्द कैसे आ रहा है, मेरा बेटी का तो कोई इतना अलंकार से इतना ध्वनि नहीं आता है, सुंदर कैसे आ रहा है। धीरे धीरे जो आंख राधा रानी को जब देखा तो राधा रानी को पकड़ने के लिए वो गया तो राधा रानी भाग गई मंदिर के अंदर, गुलाब खान भी भाग गया। उसी दिन से उसको कोई देखा नहीं। सब लोगों ने सोचा गुलाब खान मर गया था, पागल हो गया था बेटी के लिए, और कहाँ जाके मर गया होगा, उसके लिए एक स्मृति के लिए एक बना दिया। लेकिन बहुत दिन के बाद, कुछ दिन के बाद गोसाई जी रात को शयन दे करके निकल रहे थे, झाड़ियों में से गुलाब खान आ गया। गुलाब, गोसाई जी राधे राधे। तो गोसाई जी तो डर गए, अरे ये तो मर गया था, कहाँ से आ गया, अरे तू तो मर गया था रे। नहीं गोसाई जी, मैं मरा नहीं। उस रात को जो जो हुआ था लीला सब बताया, और राधा रानी का मैं सेवा में अभी सारंगी राधा रानी जब शयन करती है तो सारंगी बजाता हूँ, सारंग शयन करने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ। देखो कि विश्वास क्या है, तो मन से क्या हो रहा है या क्या। पान भोग लगाया तो उसी टाइम ही लगा के आया था, उसी पान दिखाया। देखो गोसाई जी, ये पान आपने भोग लगाया था, मुझे राधा रानी ने दिया है। तो राधा रानी का शयन कक्ष में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, तो सखी बन गया, उसका नाम गुलाब सखी हो गया। तो सखी बन गया तो राधा रानी की कृपा से ऐसा बहुत कथा है। और करुणामयी राधा रानी है, और संत बड़े दयालु कृपालु होते हैं। हमारा तो हृदय इतना वज्र जैसा कठोर हो गया, ना कभी रोना आता है ना कभी कपट ही भरा है, लेकिन फिर भी संत महाराज जी, हमारे बाबा महाराज जी कृपा करेंगे। हम जैसे अधम पतित को तो अपने चरण में आश्रय देंगे और कृपा दृष्टि में हमको रखेंगे, तो हमारा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए, जैसे बिल्ली का बच्चा को बिल्ली पकड़ता है, उसी दांत से चूहा को पकड़ता है लेकिन मर जाता है, अपना बच्चा को पकड़ता है कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार हम अगर शरणागत हो जाएंगे संतों के चरणों में, महाराज जी के चरणों में, तो कृपा मिलेगा। और हमारा कपट रह जाने के कारण कपट छोड़ करके शरणागत हो जाएंगे तो महाराज जी की, बाबा महाराज जी की कृपा मिलेगा। कृपा से हमारा जैसे जिस प्रकार कोई नाव में बैठ गया और सो गया, पता नहीं नाविक किसी समय
इस पार से उस पार पहुंचा देगा। उस प्रकार अगर शरणागत हो जाएंगे, सच्चा दिल से संतों का चरणों में आश्रय करके शरणागत हो जाएंगे तो कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। कहते हैं जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो गुरु जी का जब कृपा है तो किसी का चिंता नहीं, इसलिए हम कृपा करेंगे। मेरा तो कोई योग्यता नहीं कुछ कहने के, फिर भी बाबा का आज्ञा से कुछ कह दिया, गलती होगा तो माफ करें। जय श्री राधे सीताई गौर। बाबा ने सारभूत कथा सुना दिया। कृपा, महत कृपा। भवाप वर्ग भ्रमतांग यदा भवेत जनस्य तरच्युत सत्समागम सत्संगम जड़ही तदैव सद्गतो परावरसतो जायते रति। भगवान ने कृपा अपने पास नहीं रखे हैं। क्यों बोलते हैं? भगवान में जितना अनंत गुण राशि है, अनंत गुण राशि। कृपालु अकृत द्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान्न मृदु सूचि अकिंचन सर्वप्रकारक शांतो कृष्ण शरण अकामनीय स्थिर विजित सरगुण मृत भूक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कविदक्ष मोहनी। इतना सारे सद्गुण राशि वैष्णव में होता है। और कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकुरी संचारे, जो भगवत शरणागत हो जाते हैं, भगवान कृपा करके उनके हृदय में आविर्भूत होकर के उनके हृदय में ये सब सद्गुण से उनके हृदय को एक अलंकार बना देते हैं। विशेष करके भक्त में ये जो करुणा गुण है, करुणा वैशिष्ट भक्त में अधिक है। भक्त के इतने करुणा, भगवान तो भक्त वत्सल, भक्त के प्रति भगवान की कृपा, और अभक्त के प्रति भगवान की उदासीनता। वह उदासीन। और क्षमा करे, एक यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट, ये भगवान का पक्षपातित्व दोष नहीं लगता? कैसे लगता है? ऐसे क्यों? भगवान तो समदर्शी होंगे। तो समदर्शी तो है, निरपेक्ष होंगे। भगवान सबके लिए निमंत्रण दे रहे हैं। मामेकं शरणं व्रजो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। मैं तुमको समस्त पाप से मुक्त, तुम मेरे शरण में आ जाओ। अहं त्वां, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर दूंगा। मत चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यसि। तुम मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारे चित्त में हमको धारण करो, तुम समस्त दुर्गति से तो मुक्त हो जाओगे। ये वाणी भगवान के समस्त जीव जगत के लिए। जो आ गया शरण में, वो कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो गया। वो हृदय भगवत कृपा से सरोवर हो गया। उसका हृदय ग्रंथि खुल गया, वो आनंदमय हो गया। और जो अभिमान बस भगवान की शब्द में कान नहीं दिया, सुना नहीं, संसार में मत रह गया, तो भगवान कहते हैं ठीक है, उदासीन बदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। वो खेल रहा है, जैसे बच्चा खेल रहा है, मैया बुला रहे हैं, तो जो खेल रहा है वो बच्चा आना नहीं चाहता है। जो खेल छोड़ करके मैया के पास आ गया, मैया गोदी में लेकर के उनको घर में लेकर के मुंह में मिठाई दिया, ले ये पक्षपात का। तुम आए नहीं, तुम्हारे लिए भी हमने निमंत्रण दिया। हम तो सबके लिए बोला ना, समोहम सर्वभूत से नमस्ते न प्रिया। मैं सब में समान हूं, मेरा कोई दृश्य नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। लेकिन जे भजन्ति तुमं भक्ता मुहिते तेषु चाप्यहम्। जो भक्ति के साथ मेरा उपासना करते हैं, मोहिते, उसके भीतर, उसके हृदय में मैं हूँ। तेषु चाप्यहम्, वो मुझ में है, मैं भी उनके हृदय में रहता हूँ। ये विशेषता। क्यों? ये भक्त तो आ गया है ना। जैसे माँ बैठी है, बच्चा आ गया, मैया ने गोदी में ले लिया, गोदी में लेकर के उनको स्तनदान किया। और जो बच्चा सुनता नहीं है, खेल रहा है, वहां लड़ाई करके मारपीट करके माथा फोड़ के आ रहा है रोते रोते, तो मैया का पक्षपात कहाँ? मैया तो बुला रहे हैं सबको, आ जाओ आ जाओ।
एक जन आ गया, मैया के गोदी में बैठ गया, मैया उसको अमृत पिला रहे हैं, और एक को तो सुना नहीं, खेल रहा है, वहाँ लड़ाई करके माथा फोड़ के रोते रोते आ रहा है, भै भै करते करते। तो ऐसा ही बहिर्मुख जीव ये आना नहीं चाहता है, तो भगवान बोलते हैं भगवान तो खेलना है, उनको क्या है, वो दृष्टा बन के खेलते, खेलना है उनको, ये तो खेल है। भगवान वहाँ दृष्टा बन के देखते हैं। जो शरणागत हो जाते हैं वो कृपा को अनुभव करने में समर्थ हो जाते। ये भगवान का पक्ष बात नहीं है। तुम भी आ जाओ, आके देखो, तुम आते नहीं हो दोष देते हुए भगवान के पक्ष बात, तुम आके देखो, तुम्हारे लिए भी भगवान की उतना ही करुणा है ना, इसमें दोष नहीं लगता है ना। भक्त वत्सल, जैसे बच्चा माँ के पास आ गया, माँ गोदी में ले लिया, लेकर के उनको आदर कर रहे हैं, और एक बच्चा आया नहीं, खेल रहा है, तो ऐसा ही भगवान उनके शरण में जो भी आता है, जे भजन्ते तुमंग भक्ता मोहि तीर्थ चाप्यहम्, जो मेरी उपासना करते, मेरे शरणागत हो करके वो मुझ में है, उसके हृदय में भी मैं रहता हूँ, है ना। भक्त वत्सल भगवान। लेकिन भक्त अभक्त वत्सल, अभक्त भक्त वत्सल तो बटे, अभक्त वत्सल भी, माने जो भगवान भक्त नहीं, उनके प्रति इनके करुणा अधिक है। संत का आहा बेचारा देखो कितना दुखी है, इसका तो इसके प्रति करुणा होनी चाहिए, इसके प्रति दया होना चाहिए, है ना। महाप्रभु के पार्षद वासुदेव दत्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, महाप्रभु से, प्रभु समस्त जीवों का पाप हमको दे दो, हम समस्त पाप लेकर के अनंत काल नरक भोगेंगे, और ये जीव का कष्ट देख करके मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु, हमसे सहन किया नहीं जाता है। भक्त के करुणा देखो, क्या भगवान तो समस्त अनंत कोटि जीव जगत को मुक्त करा करके अपने पास बुला सकते हैं, इसमें भगवान का कोई कष्ट नहीं होता है। और ऐसा नहीं वहां स्थान नहीं है, इतना जीव जगत वहां भगवान अपने पास बुला लेंगे, इतना रहेंगे कहाँ, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। भगवान कहते एकांशन स्थित जगत, अथवा बहु नहीं तो न किंग कहते न तब अर्जुनो विष्टाव्याहमिदं कृतस्तम एकांशन स्थित जगत। अर्जुन तुमको हम क्या कहे, हमारे विभूति अनंत कोटि ब्रह्मांड जितना है सब मैं मेरे एकांश में, एक कण में धारण करके रखा हूं। अनंत कोटि ब्रह्मांड अगर भगवान सबको बुला लेते हैं अपने पास, भगवान का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक कण में भगवान धारण करके रखे हैं, ऐसे बात नहीं है, है ना। भगवान चाहते हैं जीव आ जाएगा, लेकिन जीव खेलना चाहता है, भगवान कहते हैं अच्छा खेलो। तो भक्त में ये करुणा देख करके भगवान कहते हैं ये करुणा का पात्र तो भक्त तो अच्छा है, हमसे ज्यादा अच्छा है, तो ये करुणा, ये जो अच्छा है, जो सामर्थ्य है उसके अंदर ही तो ये रहना चाहिए वो वस्तु। तो भक्त में करुणा ज्यादा है, तो भक्त के पास रख दिया, तुम ये करुणा वितरण करो, तुम पात्र अच्छा, हमसे अच्छा पात्र हो, तुम्हारे अंदर करुणा ज्यादा, इसीलिए तुम्हारे शरण में जो आएगा मैं उसको अवश्य कृपा करूंगा, मैं उसको कृपा करूँ। तुम एक बार जिसको तुम करुणा करोगे, जिसको तुम चुन लोगे, मैं उसको अवश्य कृपा करूंगा, है ना। इसीलिए ये करुणा भगवान भक्त के हृदय में दे दिया बांटने के लिए। तो श्रीमद् भागवत कहते हैं बबाप पर्ग भ्रमतांग यदा भवेत जनस्य तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जड़ि तदैव सद्गतो परावर्षित जायते रति। संसार चक्र भ्रमण करते करते जब ऐसे महत् पुरुष के सानिध्य में आता है, तो महत् कृपा से परावर्षित जायते रति, ये भगवत प्रेम रूप रति जो उसके बीज रोपण कर देते उसके हृदय में, महत् पुरुष ये रति रोपण, ये भक्त के पास ये करुणा है। तो बाबा कह रहे हैं वास्तव में ये संत कृपा, महत् कृपा सर्वप्रथम और सबसे शक्ति है महत् कृपा में।
महत अगर एक बार कह दे, प्रभु से प्रार्थना कर दे, प्रभु इसका कल्याण करो, इसका मंगल करो, इसका भला करो, तो भगवान मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बाबा ने उस दिन कहा, एक जन का पुत्र संतान नहीं है, 7 जन्म तक एक संत आया, बोलते हैं 1 रोटी दोगे तो 1 पुत्र होगा, 2 रोटी दोगे 2 पुत्र होगा। तो एक जन ने देखा हमारा पुत्र संतान नहीं है और 7 जन्म तक होगा नहीं, ऐसे हमारे भाग में है, तो 7 रोटी दे दिया। 1 साल पीछे 7 संतान हो गया। नारद ऋषि आए, आके देखते हैं, अरे 7 पुत्र हो गया। भगवान के पास गए, भगवान प्रभु आपने कहा इसका 7 जन्म तक कोई पुत्र संतान नहीं है, और उसका हम जाके देखते हैं उसका 7 पुत्र घर में नाच रहा, कूद रहा, छलांग मार रहा। प्रभु आप भी झूठ कहते हैं। बोलते ना ऐसा नहीं, उसका भाग में था 7 जन्म पुत्र संतान नहीं था, लेकिन मेरे भक्तों ने कह दिया, उसका शब्द हम कैसे टालेंगे, उसका शब्द हम टाल नहीं सकते। वो भक्तों ने कह दिया ना, तो हमको पालन करना पड़ा। भक्त को शब्द को हम झूठा होने नहीं देते हैं। अहं भक्त पड़ा अधीनो अस्वतंत्र बद्धीजो, मैं भक्त को अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। भक्त ने कह दिया, हम उसको पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ऐसे ही भक्त हृदय से एक बार कह दे जो तेरा कल्याण हो जाए, वास्तव में भगवान कल्याण कर, कल्याण तो वो करने वाले नहीं, संत कल्याण करने का मालिक नहीं, क्योंकि सभी भगवान का है, उनके हाथ में थोड़ी ये शक्ति दे दिया तुम कल्याण करो। तो जब कह दिया भगवान उसको पूर्ण करते हैं। जा, हमारे भक्त ने कह दिया तेरा कल्याण हो जाएगा, है ना। इसीलिए संत कृपा, महत कृपा, महत सेवायं दारमाहुर विमुक्ति। संत कृपा, महत कृपा, ये मुक्ति का द्वार। भागवत कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। अगर तुम संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत प्रेम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो, तो बहुत पुरुष का सेवा करो, काय मन वचन से। महत सेवायां दारम अहुर विमुक्ति। महत पुरुष की सेवा ये मुक्ति का द्वार है। महत कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो बाबा जो कहा है ये अमृतमय कथा, सत्य शब्द है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, संत के चरण में हमारी उतना श्रद्धा है नहीं, जिस कारण हम वंचित रह जाते हैं। बाबा जैसे कहना, सूर्य किरण सर्वत्र समान देते हैं, लेकिन उसका प्रतिफलन क्षमता, रिफ्लेक्शन कैपेसिटी हर जगह समान नहीं। जो वस्तु जितना स्वच्छ होता है उसमें उसका रिफ्लेक्शन अधिक देखने में आता है। स्वच्छ वस्तु में उसमें रिफ्लेक्शन होता है। ऐसा ही कृपा कोई पक्षपात नहीं है। स्वच्छ हृदय जो होता है वो धारण कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। और हमारे जैसे बहिर्मुख लोग उसको धारण नहीं करते हैं, यहाँ से घुसता है, यहाँ से निकाल देते हैं, शब्द को भीतर लेते ही नहीं, यहाँ से घुसा दिया और यहाँ से निकाल दिया, जिस कारण कृपा फलीभूत नहीं होता है, काम में नहीं आता है। जय जय श्री राधे, सदगुरुदेव भगवान जय जय।